किया है 10 दिन का डेप्रीशिएशन, 15 दिन यूज किया है 15 दिन का डेप्रीशिएशन। ये आप क्या पढ़ा रहे हैं यहां पे? ये सर क्या वाहियात सिस्टम है? आप क्या बोल रहे हैं कि डेप्रीशिएशन कैसे निकालना है? पहले आप ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ले लीजिए, उसमें फिर आप ऐड करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इन सिंपल वर्ड परचेज प्राइस ऐड कर लीजिए। बट परचेज प्राइस 3 पार्ट में ऐड करिए। एक तो अगर कोई असेट है जो पुट टू यूज हुआ है 180 डेज और मोर में, इस साल असेट एक्वायर किया और पुट टू यूज 180 डेज या उससे ज्यादा हुआ है। दूसरा पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज है। और तीसरा हो सकता है कोई असेट एक्वायर तो कर ली बट उस पे जो है वो पुट टू यूज हुआ ही नहीं है। आप एक काम करिए, एक परचेज प्राइस को ऐड कर दीजिए माइनस जो मनी रिसीव्ड, अगर कोई असेट ब्लॉक की सेल की है तो सेलिंग प्राइस को लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो WDV फॉर डेप्रीशिएशन है। और इस WDV फॉर डेप्रीशिएशन पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। पुट टू यूज ही नहीं हुआ इस साल में कोई असेट तो उस पे डेप्रीशिएशन ना ही मिलेगा। लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुआ तो हाफ रेट से मिलेगा, बाकी जो बचेगा उस पे फुल रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा। एक बात बताओ सर, अकाउंट्स में जीवन कितना सीधा है? ये क्या है सर, ये क्या है सर? अकाउंट्स में कितना बढ़िया। यहां आप बोल रहे हो कोई असेट है वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, इस साल एक्वायर किया और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो आप हाफ रेट से डेप्रीशिएशन लीजिए, बाकी बचेगा उस पर फुल रेट से डेप्रीशिएशन लीजिए। ये क्या है सर? अकाउंट्स का जीवन बड़ा ही सीधा सा जीवन है। ये तो फिजिक्स लग रहा है करके, क्वांटम फिजिक्स लग रहा है। सर एक बात बताइए, इसका लॉजिक क्या है? मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं और आप इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत दिमाग लगा के ये चीजें बनाई है। चलिए लॉजिक क्या है तो देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में डेप्रीशिएशन की रेट है, वो डेप्रीशिएशन की रेट फॉर एन एग्जांपल 15% है, तो 15% वाला ब्लॉक है। इसका ओपनिंग WDV मान लो 100 है, ओपनिंग WDV 100 है करके, ठीक है, ओपनिंग WDV 100 है, ब्लॉक का स्टार्टिंग का पॉइंट ओपनिंग WDV 100 है। अब हुआ क्या, इस साल में मान लो इस एसएससी ने क्या किया कि 30 मार्च 2023 को, इस डेट को इसने एक असेट एक्वायर की जो कि 50 की है, मींस 50 की असेट है वो उसने परचेज की इस डेट को। कौन सी डेट को? 30 मार्च 2023। तो इसका मतलब पुट टू यूज कितने दिन हुई होगी? 30 मार्च एंड 31 मार्च अपने प्रीवियस ईयर में, 2 ही दिन तो पुट टू यूज हुई है। वो 50 की एसेट है जो 30 मार्च 2023 को एक्वायर की, तो पुट टू यूज कितने दिन हुई? एक तो 30 मार्च को, एक 31 मार्च, 2 दिन आपने पुट टू यूज किया। तो जब 2 दिन पुट टू यूज किया तो मैं बताऊं यहां पे आपका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज में आ जाएगा, क्योंकि 2 डेज के लिए पुट टू यूज किया, इस साल में एसेट एक्वायर की है और पुट टू यूज 2 डेज के लिए, तो लेस देन 180 डेज में यहां पे 50 आ जाएगा। अब आप समझिए टोटल ब्लॉक कितना हो गया? 150 हो गया। इस साल में आपने कोई भी सेल नहीं किया, आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा 150 पे, आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा 150 पे। अब एक बात समझना, अगर मैं 150 पे डेप्रीशिएशन लेने जाऊंगा तो पहले क्या देखूंगा? पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला कितना है? 50 है, इस पे डेप्रीशिएशन मिलेगा हाफ रेट से, में 7.5% से। आपका ब्लॉक है 15% वाला, हाफ रेट से डेप्रीशिएशन कितना? 7.5%। तो यहां पे आपका इस पे 3.75% 75 डेप्रीशिएशन मिल गया। बैलेंस कितना बचा? 100 पे 15%, इट्स कम्स टू द 15, तो टोटल हो गया 18.75 है, ये आपका डेप्रीशिएशन हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां 18.75 है, उतने का आपको डेप्रीशिएशन मिल रहा है, मींस गवर्नमेंट आपने 2 दिन असेट यूज की ना, उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रीशिएशन दे रहा है कि हम आपको हाफ रेट से डेप्रीशिएशन देंगे। 1 दिन भी असेट यूज की आपको हम हाफ रेट से डेप्रीशिएशन देंगे। 50 कैसे आया? ये अजम्पशन था कि इस साल आपने 50 का असेट एक्वायर किया है। ये अजम्पशन आप एक बार ढंग से सुन लीजिए करके, लिखने से पहले करके, ठीक है? आप सुन लीजिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आपको सब चीजें समझ जाएगी। एक तो ये लोगों को सुनना नहीं है और दूसरा जो है फिर लिखना भी है यहाँ पे, तो सुन लीजिए एक बार, समझ लीजिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए वापस से एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मेरा ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक है वो मान लो 100 था। मैंने क्या किया, इस साल एक 50 की असेट परचेज की और वो 30 मार्च 2023 को की।
तो 30 मार्च 2023 को किया, तो एक बात बताओ, ये असेट मैंने 2 डेज के लिए पुट टू यूज की होगी, 30 मार्च एंड 31 मार्च 2023। तो 23, so 31st March 2023 and 30th March 2023, 2 days के लिए I have put to use this asset. So can I say that 100 is my opening WDV? Here put to use less than 180 days वाला कितना आया? 50 आया, टोटल 150 आया। मैंने इस साल कोई असेट सेल नहीं किया, तो यहां पे मेरा WDV फॉर डेप्रीशिएशन कितना? 150 आया, मुझे डेप्रीशिएशन 150 पे मिलेगा। और 150 पे डेप्रीशिएशन जब मैंने लेने गया तो 150 में से देखिए असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला कितना है? 50 का है, क्योंकि 50 का असेट मैंने कौन सी डेट को एक्वायर किया है? 30 मार्च 2023 को। तो 2 दिन के लिए पुट टू यूज हुआ है, लेस देन 180 डेज है, तो उस पे डेप्रीशिएशन मुझे हाफ रेट से मिलेगा, मींस 7.5% से मिलेगा। अगर ये 40% वाला ब्लॉक होता तो इसमें आपको 20% से मिलता हाफ। अगर ये 10% वाला ब्लॉक होता तो इसमें 5% से मिलता। ये ब्लॉक अपना 15% वाला है तो उसमें 7.5% से मिलेगा डेप्रीशिएशन। 3.75 बचा कितना? 100 पे आपका 15%, क्योंकि 150 में से 50 ये गया, इधर 100 बचा, तो 100 पे 15% मींस 15, तो टोटल 18.75 का डेप्रीशिएशन मिल गया। टोटल 18.75 है, वो 18.75 का डेप्रीशिएशन मिल गया। और बेटा यहां पे मेरा डेप्रीशिएशन 18.75 मिला। तो लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं? लॉ मेकर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप असेट एक्वायर करो, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा असेट एक्वायर करो। तुमने इस साल एक्वायर किया असेट और एक भी दिन पुट टू यूज किया, हम आपको हाफ रेट से डेप्रीशिएशन दे देंगे। अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा यूज किया पुट टू यूज, हम आपको फुल रेट से डेप्रीशिएशन दे देंगे। लेकिन बेटा अगर आपने कोई असेट को बेच दिया तो क्या होगा? समझना, मैं इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूं, आपकी रूह कांप जाएगी। ये देखो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है, समझना। अब समझना, 1 मिनट के लिए ध्यान और दे दो। मान लो आप असेट को बेच देते हो तो क्या होगा? समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपका ओपनिंग WDV है वो 100 है, ब्लॉक का ओपनिंग WDV 100 है। मान लो आपने इस साल असेट परचेस करने की बजाय आपने इस डेट को 30 मार्च 2023 को 50 का असेट सोल्ड कर दिया। अब समझना, आपने 50 में एक असेट सोल्ड कर दिया, ये 50 है, 50 में आपने असेट सोल्ड कर दिया। अब ब्लॉक में क्या होगा? समझना, हाँ 30 मार्च को सोल्ड कर रहे हो, आप पूरे साल यूज किए, आप 30 मार्च को सोल्ड कर रहे हो। अब समझना होगा क्या? सबसे पहले आपका इस साल का परचेज तो कुछ भी नहीं है, तो ये 100 आ गया। अब एक बात बताओ, मनी रिसीव्ड मींस आपने असेट को सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ असेट, असेट को सेल किया कितने में? 50 में। बाबू यहां से 50 को लेस कर दो और आपके पास बचा कितना पता है? 50। एक बात बताऊं, आपको डेप्रीशिएशन किस पे मिलेगा पता है? इस WDV पे मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? WDV फॉर डेप्रीशिएशन, तो इस 50 पे आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो जब आप डेप्रीशिएशन निकालेंगे 50 पे, इस साल कोई असेट खरीदी? आंसर इज नो। तो बैलेंस कितना बचा? 50। तो 50 पे 15% डेप्रीशिएशन मींस यहां पे 7.5 आपका डेप्रीशिएशन आ गया। मुझे एक बात समझना, यहां लॉ मेकर्स क्या कर रहे हैं पता है? कि जो आपने असेट सेल किया ना, इस पे कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिला। जो असेट आपने सेल किया उस पे कोई डेप्रीशिएशन नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? पहले ले लीजिए ओपनिंग WDV, प्लस करिए परचेज, माइनस करिए सेल, और जो बचेगा उस पे डेप्रीशिएशन लीजिए। तो एक बात बताओ, ये असेट मैंने 50 में बेच दी, इस पे तो कोई डेप्रीशिएशन मिला ही नहीं। ये असेट जो मैंने 50 में बेची थी 30 मार्च 2023, इस पे कोई डेप्रीशिएशन मिला ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सिस्टम ही ऐसा बताया है कि पहले ओपनिंग WDV लीजिए, प्लस करिए परचेज, माइनस करिए सेल, और जो बचेगा उस पे डेप्रीशिएशन ले लीजिए, जो बचेगा उस पे डेप्रीशिएशन लीजिए। तो बचा कितना? 50 बचा, तो सिर्फ 50 पे डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, और 50 पे डेप्रीशिएशन मिल गया 7.5 और क्लोजिंग WDV 42.5। एक बात बताऊं, इस सिस्टम से आपको समझ में क्या आता है? ये सिस्टम पे आपको समझ में क्या आता है पता है? इस सिस्टम पे से आपको समझ में ये आता है कि गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा असेट परचेज करो, ज्यादा से ज्यादा असेट परचेज करो, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको बेनिफिट देंगे ना।
अगर आपने एक भी दिन पुट टू यूज कर लिया, अगर आपने एक भी दिन पुट टू यूज कर लिया, हम आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा पुट टू यूज कर लिया, हम आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन दे देंगे। अगर कोई एसेट आप इस साल एक्वायर करते हो और पुट टू यूज अगर आपने 180 डेज या उससे ज्यादा कर लिया, तो उस पे हम आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। लेकिन इस साल अगर एसेट आपने बेच दी, तो हम आपको उस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। हम आपको उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ये असेट बेचारी जो है, एक बात समझिए, 30 मार्च को बेची है, 30 मार्च 2023। टोटल 365 डेज होते हैं, उसमें से 2 दिन ही तो यूज नहीं किया था, इसमें से 2 दिन तो यूज ही नहीं किया था, बट बोलते इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है असेट बेचो मत, असेट बेचो मत। असेट बेचोगे तो उस असेट पे हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो सिस्टम कैसा बना के दिया है पता है, कि पहले ओपनिंग WDV लो, प्लस परचेज करो, सेल को माइनस करो, भगा सेल को, सरका यहां से करके, ठीक है, जो बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन दूंगा, तो बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन देगा। तो बेचारी जो असेट सेल हो गई इस साल में, उस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला। ऐसा उन्होंने बड़ा दिमाग लगा के जो है वो ये सिस्टम बनाया है। देखो अकाउंट में क्या होता है ना, कोई एसेट 10 दिन यूज की तो 10 दिन का डेप्रिसिएशन, यहां ऐसा नहीं है। यहां कैसा है, पहले लेने का ओपनिंग WDV, प्लस करने का परचेज इस साल क्या है, माइनस करने का सेल क्या है, सेल को सरका यहां से, जो बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा करके, ठीक है। और जो बचेगा उसमें क्या होगा कि अगर कोई एसेट लेस देन 180 डेज वाला है, हम आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। अगर 180 डेज या उससे ज्यादा वाला है, हम आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। लेकिन अगर आपने एसेट बेच दी, बाबू इसमें एसेट बेच दी थी आपने 30 मार्च को, 30 मार्च 2023 को, यू हैव सोल्ड द एसेट, यू हैव यूज्ड इन योर बिजनेस फॉर 363 डेज, तो भी उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला, तो भी उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला, तो भी उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिला करके, ठीक है। बिकॉज अगर आपने सेल किया उस एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो आप परचेज करेंगे, एक दिन पुट टू यूज किया, हम आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। अगर 180 डेज या उससे ज्यादा पुट टू यूज किया, आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। बट एसेट अगर आपने बेच दिया तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, पहले करने का ओपनिंग WDV और ब्लॉक ऐड करने का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब एक बात समझना, इट इज कॉल्ड परचेज। 3 पार्ट में ऐड करना है, पुट टू यूज 180 डेज और मोर वाला, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला, एक होता है असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ऐसा हो सकता है ना, कोई असेट एक्वायर कर ली बट पुट टू यूज की ही नहीं, तो उसको आप ब्लॉक में तो जोड़ोगे बट उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। असेट नॉट पुट टू यूज पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक में तो जोड़ोगे बट पुट टू यूज किया ही नहीं, तो उस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेस देन 180 डेज पे हाफ रेट से, बैलेंस बचेगा उस पे फुल रेट से। अब एक काम करना, इसके नीचे एक नोट लिखिए, जैसा मैं लिखवाता हूं, इसके